जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पेनेशिया फॉर सिलेक्शन पर कांस्टेबल दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए चैप्टर वाइज में हम करेंगे आज मेंस्ट्रुएशन अक्षित्र मृतिका लेक्चर 7 सिलेंडर बेलन। जल्दी से अपने बारे में बता देता हूँ मैं। आपका साथी आपका मेंटर साहिब सर, कांस्टेबल दिल्ली पुलिस, सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस, इंस्पेक्टर सेंट्रल जीएसटी में ऑलरेडी सिलेक्टेड हूँ मैं। ठीक है, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो हर बार हर वीडियो में बताते हैं गुरुजी, अब तो हमें भी याद हो गई है कि सारा का सारा कंटेंट कहाँ से लिया हमने, प्रीवियस ईयर से लिया। कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव 2017-20-23, हेड कांस्टेबल मिनिस्टर 2022, कांस्टेबल ड्राइवर 2022, एमटीसी 2018 में जितने भी शिफ्ट्स हुए थे सबके में क्वेश्चन को हमने क्या किया, चैप्टर वाइज में भी, टॉपिक वाइज में भी, लेवल वाइज चार्ट लिया। शिफ्ट वाइज सीरीज स्टार्ट हो रखी मेरी, चैप्टर वाइज सीरीज स्टार्ट हो रखी। और इससे बाहर क्या और क्या गुरुजी की जान लोगे, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, फ्री में पढ़ो यहाँ पे। ये जो भी कंटेंट है ये यूपी पुलिस कांस्टेबल, हरियाणा सीटी, ऑल एसएससी एग्जाम और क्लर्क लेवल के इक्विवेलेंट जितने भी एग्जाम में सबके लिए बहुत ही यूजफुल है, बहुत ही यूजफुल है। चलो सिलेंडर पढ़ो आज। बेलन, अरे इसके ये, चलो यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। देखो, बेलन एक ऐसी आकृति होती है, कैसी आकृति, 3D आकृति होती है जिसमें दो वर्ग एक वक्र आयत से मिलकर बने होते हैं। जैसे ये एक सर्कल हो गया, वक्र आयत, ये रेक्टेंगल हो गया राउंड, दिखेगा नहीं। इसको खोल लेंगे ना, जैसे इसको खोल लेंगे तो रेक्टेंगल ही बनेगा। इसको राउंड करके, ऐसे राउंड करके ये बना। ठीक है, ठीक है। एक टाइप से बोल सकते हैं प्रिज्म का एग्जांपल, हालांकि प्रिज्म का एग्जांपल नहीं है। प्रिज्म की मैंने सिंपल सी डेफिनेशन क्या बताई थी, जो बेस में हो वही टॉप में हो। बेस में क्या है इसका, सर्कल, टॉप में भी सर्कल। ठीक है, क्या कहते हैं, यदि आधार अक्षों के साथ, यदि ये बेस है, ये साइड में जो अक्ष है, इनके साथ अगर 90 डिग्री कोण बनाता है तो इसको क्या बोलते हैं, समकोण सिलेंडर। इसको क्या बोलते हैं, राइट एंगल सिलेंडर। ठीक है, यदि गोलाकार है, ये बेलन है, ये गोलाकार है, ये सर्कल है, तो इसको क्या बोलते हैं, लंबवर्तीय बेलन। समझ में आ गया लंबवर्तीय बेलन कहाँ से आया। आप सब बोलते बेलन 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 बोलते रहते, बेलन नहीं बेटा, लंबवर्तीय बेलन। मतलब ये 90 डिग्री भी होना चाहिए, ये वर्त भी होना चाहिए, और ये सिलेंडर तो है ही। ठीक है, क्यों गुरुजी 90 डिग्री क्यों होना चाहिए, ऐसे हो गया तो भाई ये फिर लंबवर्तीय बेलन थोड़ी होगा, 90 डिग्री नहीं है ना। समझ में आ गया, लंबवर्तीय बेलन क्या होता है, किसी एग्जाम में नहीं आता, कहीं पागलों की तरह से डेफिनेशन को रटने लग जाओ। ठीक है, कभी मूर्खों की तरह इसको रटने लग जाओ। देखो, ये होता है रेडियस, ये नीचे वाला सर्कल है इसकी, ये हो गया ऊपर बेस से, ऊपर छत से नीचे बेस तक, ये होगी हाइट। एक छोटी सी बात और होती है इसमें, चलो आगे बताएंगे वो। फिर से वही बात, प्रिज्म का मैंने क्या बताया था, एल एस से पेरीमीटर इंटू हाइट, पेरीमीटर इंटू हाइट। पेरीमीटर क्या होता है, यहाँ पे बेस क्या है, सर्कल, सर्कल का पेरीमीटर या सर्कमफ्रेंस बोलो 2πr, और हाइट क्या होती है h, 2πr h। क्यों याद करने सारे फॉर्मूले बार बार। टीएससी क्या होता है, टीएससी जल्दी बताओ बेटा। गुरुजी एल एस से तो यूं का यूं, और बेस का, और बेस एरिया और टॉप एरिया, बस। एल एस से क्या, 2πr h। बेस एरिया क्या है, πr स्क्वायर, क्योंकि सर्कल है। टॉप एरिया भी क्या है, πr स्क्वायर। जोड़ लो, 2πr h प्लस 2πr स्क्वायर। 2πr का कॉमन ले लो, 2πr, यहाँ से क्या आ जाएगा, h प्लस r। इसको क्या लिख देते हैं हम, 2πr r प्लस h। ऐसे याद रह जाते इसके, ऐसे देखो डायरेक्ट याद रख लो बेटा, डायरेक्ट याद रखने में कोई बुराई नहीं है, सिंपल से तो फॉर्मूले हैं बेटा। वॉल्यूम क्या होता है, बेस एरिया इंटू में हाइट। बेस एरिया क्या होता है, πr स्क्वायर, क्योंकि सर्कल है, πr स्क्वायर इंटू में हाइट, πr स्क्वायर। देखो बेटा कितना आसान है। चले आगे, एक छोटी सी बात और बता देता हूँ। यहाँ पे एक एल होता है, या फिर यहाँ पे नहीं होता है ना, होता कोण में होता है, यहाँ पे यूज नहीं होता। चलो आगे बताते हैं। जब यूज ही नहीं है तो क्यों बताना, बेलन में यूज नहीं है, उसका यूज है कोण में, लेटरल हाइट का ना, वहाँ बताएंगे। देखो, 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवर्तीय
बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है 88। बेलन के आधार का व्यास की क्या करा है, एल एच सी क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, इसकी वैल्यू दे दी 2 पाई की जगह रख लिया हमने 22/7, आर हमें नहीं पता, एच की वैल्यू 14, इसका एरिया दे दिया इतना, काटते हैं 22 दूनी 88, 2 7 7, आर की वैल्यू होगी 1, आर की वैल्यू 1, काट पीट के आर की वैल्यू 1 और 1 पर निशान लगाते आपको लग जाएगा थप्पड़ 1। क्यों? क्योंकि इसने डायमीटर पूछा बेटा, इसीलिए लग जाए। डायमीटर क्या होता है 2 × r, 2 × 1, इसका मतलब C4 चाटा लगा, C4 चाटा लगा। चले आगे। 20 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब की बार व्यास दे दिया, रेडियस दी बेटा, व्यास दिया, ध्यान से बस यही गलती होती है और क्या गलती होगी। एलएचसी क्या होता है बेटा सिलेंडर का 2 पाई आर एच, 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 20 का आधा कर दो 10, एच की वैल्यू हमें नहीं पता, हमें निकालनी है। या फिर इसको पाई को पाई का पाई रख लेते, आगे कट जाती, कोई बात नहीं, पाई आर स्क्वायर एच करेंगे ना, पाई नीचे जाएगी। कैसे क्या कह रहा हूँ मैं, देखो बेटा ये करो, ये पाई को पाई का पाई रख लो, पाई 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 1320, देखो एच कितनी आ जाएगी 1320 बटे 20 पाई, ये आ जाएगा कितना 6 में पाई। क्यों रख रहा हूँ मैं, अभी पता चल जाएगा बेटा, वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई से पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर 10 × 10, एच अभी निकाली थी मैंने, ये देखो पाई से पाई कट गया ना, इसलिए कह रहा हूँ 6600, हर जाना उसमें भी कुछ नहीं था, गलती उसमें भी कुछ नहीं थी, सेंटीमीटर क्यूब। चले आगे। बिल्कुल 15 15 20 20 30 30 सेकंड के क्वेश्चन है सारे। एक ठोस बेलन का व्यास कितना 28 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर, बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल आ गया 29 बानवे। आपको कैसे पता, गुरु जी को ट्रिक आता है, जादू आती है, कैसे 11 का मल्टीपल सिर्फ ये किया, कैसे, जैसे अब मैं बता देता हूँ आपको। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर+h, 2 पाई का 22/7, आर की वैल्यू, डायमीटर दे रखा है तो आर आधा कर दो भाई, 14 + 8 20 इज इक्वल टू, ये तो निकालना हमें, 7 दूनी 14, 22 चौक 88 प्लस नहीं गुना में 34 सिखा रखा मैंने आपको, कई बार सिखा रखा है। क्या इनकी गुना करो 8 चौक 32 3, 8 चौक 32, 8 तिया 24, 24 दूनी 48 और 8 56, 56 3 59 5, 8 तिया 24 और 5 29, 29 92, क्या 29 92, 29 92। मैं क्या बता रहा था बेटा आपको, देखो पाई क्या होती है बेटा, ये मेथड 2 कर लेते हैं, ये मेथड 2 काफ़ी सारे क्वेश्चन में तुक्का चल जाता है, कहीं हम नहीं चलता, जहाँ जहाँ चलता हम चला लेंगे बेटा। देखो पाई क्या होता है, पाई होता है 22/7, पाई में इसको 22/7 को 2 × 11/7 रख देता हूँ, 11 किसी से नहीं कटता बेटा, नीचे कुछ होता नहीं, नीचे खाली 7 होता है, 7 से 11 कटता नहीं कभी भी, है ना। तो 11 का मल्टीपल ढूंढ लिया करो। 11 का मल्टीपल कैसे ढूंढते हैं, एक छोड़ के एक, देखो 9 2 11, दोनों 11, मैंने करवा रखा आपको बेटा सिंप्लीफिकेशन में, या नंबर सिस्टम करवा दो, हाँ नंबर सिस्टम यहाँ पिटूँ अगर यहाँ बकवास करे तो। मैं देखो 9 9 2 11, 11 9 का डिफरेंस 2, 9 एक 10, 9 2 11, डिफरेंस 9 3 12, 9 2 11, नहीं, डिफरेंस या तो 11 का मल्टीपल होगा, पेयर का अल्टरनेट पेयर के सम का
डिफरेंस या तो 11 होगा या 0 होगा। 11 का मल्टीपल तो पूरा लिख देता हूँ दोबारा, 11 का मल्टीपल या 0, बस। ठीक है, चलें आगे। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या और 7 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बेलन के संपूर्ण परिक्षेत्रीय क्षेत्रफल टीएसए और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल एलएसए के बीच का अंतर क्या? बेटा सिंपल सी बात बता रखी मैंने, एलएसए क्या होता है? 2πr/h। और टीएसए क्या होता है? टीएसए एलएसए तो होता है 2πr/h प्लस बेस का और टॉप का दोनों का स्क्वायर 2πr²। क्यों? सर्कल होता है, सर्कल का πr², टॉप पे भी और नीचे भी, तो 2 हो गए। तो इनका डिफरेंस क्या होगा बेटा? डिफरेंस देखो क्या होगा, 2πr²। बस ये निकालना है, निकाल दो बेटा, एच की तो जरूरत भी नहीं हमें। 2π22/7, 22/7 में बेटा 3.14 स्पेसिफिकली बोल रखा है, 3.14 r², 5 का स्क्वायर, 25 दूनी 50, 50 एक डेसिमल इधर आ जाएगा, 5 का 20, 2 ये भी 0 चली जाएगी, 5 के 5 और 2 7, 5 3 15, 157 सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, क्या क्या हमने सिंपल सा पता है। एलएसए और टीएसए का डिफरेंस क्या होता है सिलेंडर में? 2πr², बेस का और टॉप का एरिया, बस। और टॉप और बेस क्या होता है? सर्कल होता है, वर्त होता है, तो वर्त का एरिया कहता है πr², तो ऊपर छत का और नीचे का 2πr²। सिंपल सा, बस चलें आगे। एक लंबवर्तीय बेलन की आधार की त्रिज्या और इसकी ऊंचाई 7 और 15 सेंटीमीटर। आयतन ज्ञात। आयतन बताओ बेटा जल्दी, कितना होता है? जल्दी बताओ। πr²h। पुट कर दो बेटा वैल्यू, कुछ नहीं बोल रखा है, 3.14 या 22/7, कुछ नहीं बोल रखा, तो अपनी मर्जी से मान लो। r², 7 में h, ये गुना से ही दिख रहा है ना, 22 आई 3 की डिजिट में तो रहेगा ही नहीं, है ना, साफ साफ दिख रहा है। क्यों 11 7 3 के चक्कर में पड़ रहे हो? 7 15 से 22 गुना 122, 22 पंजे 110, 1 22 1 22 23 सेंटीमीटर की। ठीक है बेटा, क्यों 11 7 के चक्कर में पड़े हो? इनकी गुनाई देख लो, आएगी नहीं आसपास, 100 के आसपास 200 के आसपास आएगी नहीं। तीन ऑप्शन देखो कितने पास, कितने छोटे छोटे हैं, है ना। चलें आगे, बिल्कुल सिंपल है ना। एक ठोस लंबवर्तीय बेलन का व्यास, ये व्यास दे रखा बेटा, व्यास डायमीटर ना कि रेडियस, ध्यान रखिए, यही गलती होगी बस, चलिए मिस्टेक। और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। वॉल्यूम बताओ बेटा जल्दी। πr²h, पाई को पाई रख लो क्योंकि सारे ऑप्शन में पाई रख रखा है बेटा। r² कितना? 10 गुना 10, h कितना? 800 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ए फोर आओ कभी अवेलेबल, A4 आओ कभी अवेलेबल। चलें आगे। एक बेलनाकार टंकी की क्षमता, यानी वॉल्यूम ये है, और इसका आधार का व्यास दे दिया, व्यास दिया बेटा, रेडियस नहीं। तो टंकी की गहराई हाइट निकालो, वॉल्यूम बता दो बेटा जल्दी। इतने मार दूंगा चपेट बेटा, कई बार बता रखा मैंने फॉर्मूला πr²। ठीक है बेटा, जो जो दे रखा क्या, 1 4 1 6 8। ठीक है, पाई की 22/7 इसने बोल रखा है। आर मतलब 14 गुना 14, 28 डायमीटर है ना। हमें निकालनी हाइट, काटा पीटी में जाते बेटा, काटा पीटी में तो एक्सपर्ट हो गए होगे आप। ये क्या था? हाँ, हाइट निकालना था। 7 दूनी 14, और भाई 22 छिका 132, 8 9 22 चौक 88, 6 2 8, 22 चौक 88, 2 से काटो 34, 4 14 से काटो 14 दूनी 28, तो फ्रैक्शन में आ रहा है, काट किसी गड़बड़ हुई बेटा, काम ये दोबारा फिर काटो,
थोड़ी सी गड़बड़ हुई होगी कहीं, देख 7 दूनी 14। चलो पहले 2 से काट लेते हैं। 2 7 0 8 4। 14 से काटो, 14 पंजे 70 0, 14 6 84, 22 से काटो, 22 दूनी 44, 6 22 6 से। एच की वैल्यू आ गई बेटा 23 23 23। कोई बात नहीं, हम इंसानों से गलती होती है बेटा। एच की वैल्यू आ गई कितनी, 23 23 सेंटीमीटर है या मीटर, मीटर बेटा 23 मीटर। D4 देवसेना, D4 देवसेना। चले आगे। एक बेलन का आयतन ज्ञात कि जिसका आधार का क्षेत्रफल ये है और ऊंचाई है। सीधी सीधी बात है, वॉल्यूम मैंने आपको बता रखी बेटा। क्या, बेस एरिया, ये एरिया ऑफ बेस होता है एक्चुअल तो, है ना, जल्दबाजी में बोल देते हैं इसको, है ना। ये 40, ये 9। बताओ पेन उठा लोगे क्या इनमें, ये बता दो बस मुझे आप। C4 चार्टा लगा, C4 चार्टा लगा। चले आगे। यदि एक बेलनाकार कैन की त्रिज्या और ऊंचाई दोनों 4 है, क्या रेडियस भी 4 है, हाइट भी 4 है, तो घन मीटर में मापी गई कैन में कितना में, क्या वॉल्यूम पूछ रहा है बेटा, क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। पाई की जगह 22/7, कुछ नहीं दे रखा तो 4 गुना 4 गुना 4, 64, 64 दूनी 128, 12, 64 दूनी 128 और 12 140/7। ये कितना आएगा, लगभग 7 दूनी 14, 0 7 1 7 206। पूरा सोल्व मत करना बेटा, 201.06 मीटर, यही आएगा। चलें आगे, यही तक ही सोल्व कर लेना बस। कौन सा ऑप्शन था, ऑप्शन था बी, बी फॉर बाबू के बाजार में। बेलनाकार कैन के बाहरी ऊपर और नीचे को छोड़कर, यानी कर्व सरफेस एरिया को ₹2 पर मीटर स्क्वायर की लागत से पेंट करना है। ठीक है, यदि कैन की त्रिज्या इतनी है, ऊंचाई इतनी, तो पेंटिंग की लागत सीधी सी बात है। पहले तो बताओ LHC क्या होता है, ऊपर नीचे को छोड़ के LHC क्या होता है, 2πRH। 2 कुछ नहीं दे रखा तो 22/7 मान लो, 3.14 मान लेते, R 2 त्रिज्या 3। ये हो गया बेटा, नहीं कटा तो कोई बात नहीं। रिक्वायर्ड क्या है, कोस्ट, कोस्ट निकाल लेते हैं। कितनी है बेटा, 2 पर मीटर स्क्वायर है तो इसकी गुणा कर दो, ये भी नहीं कट रहा बेटा। 2 गुना में 22/7 गुना 2 गुना 3, कोई बात नहीं, नहीं कट रहा तो 2 दिन 4 4 दिन 8 24, 14 दिन 48 4, 24 दिन 48 4 52/7। देखो कितना आ जाएगा ये, 7 7 49, एक ही ऑप्शन है बेटा। पूरा सोल्व मत करना, ये तक हो जाएगा बेटा, 75.42। ठीक है, क्या रुपए। चलो बेटा आगे, बिल्कुल सिंपल है ना, कुछ भी नहीं है, सिर्फ फॉर्मूले ही फॉर्मूले पूछते हुए यूज याद कर लो, उन्हीं का यूज पूछ रहा है। बिल्कुल हल्की हल्की कैलकुलेशन है ना। एक आध क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कीवर्ड में 1 2 आगे थे, उनके कोई फर्क भी नहीं पड़ता। यहाँ पे जो टाइम बचाएंगे वो वहाँ पे इन्वेस्ट कर देंगे बेटा। चले D4 देवसेना। यदि धातु के एक शीट से 1.5 मीटर की त्रिज्या, रेडियस कितनी, 1.5 मीटर, 3 मीटर की ऊंचाई, हाइट 3 मीटर वाला एक बंद बेलनाकार टैंक बनाना है। ठीक है बेटा, और बंद है तो मतलब बेस भी, हाइट भी, ऊपर छत भी होगी और नीचे बेस भी होगा, और इस कार्य में कोई भी सामग्री की हानि नहीं हुई, ये मानते हुए, ये मान लिया हमने, जैसे कहेगा मान लेंगे बेटा। इस कार्य तो जरूरी धातु की शीट की करना। वॉल्यूम पूछिए, TS से पूछा, TS से पूछा बेटा, है ना। धातु कोई शीट थी, उसको मोड़ के हमने क्या बनाया, बेलन बनाया इसे। ये टोटल सरफेस एरिया बताओ भाई, ज़्यादा सोचो मत आप, बस ये बताओ इसका TS से बता मुझे क्या होता है। बेलन 2πR प्लस H, 2 पाई का 22/7, और रेडियस कितनी है, गुना 1.5 प्लस में 1.5 प्लस में 3, ये कितना आ जाएगा बेटा, 2 गुना 22/7 गुना 15/10 को क्या लिखता हूँ मैं, 3/2 लिख लूँ। ये 4/4.5 आएगा, ये इसको 9
दो लिख लूँ, दो से दो काटो भाई, उड़ा दो, काटने में तो अब माहिर हो गए आप। दो 11, यानी 11 3 और 9, 11 3 9/7, 11 × 3 × 9/7 नहीं कट रहा तो मत कटने दो भाई। 33 × 9, 9 3 27, 2 9 3 27, 2 29, 7 चौक 28, 1 7 19 14, 42 पॉइंट समथिंग, 42 पॉइंट समथिंग, दो ऑप्शन है बेटा। चलो पूरा करना पड़ेगा, 3 0, 7 चौक 28, अब तो हो गया बेटा। अब 11 का मल्टीपल लगा के देखो यहाँ पे, 2 7 19 14, ये आ जाएगा। लगा के देखो 11 का मल्टीपल, वो तुक्का है बेटा, लग जाता है वो अच्छी बात, नहीं लगता तो, और बेसिक आना चाहिए। चले आगे। एक बंद बेलनाकार धातु का बक्सा 1.08 मीटर ऊंचा, ठीक है बेटा, और इसके आधार की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर, ये दोनों को सेंटीमीटर बदल दो, हाइट दे दी ये दे दी रेडियस। यदि धातु की शीट की कीमत 900 रुपये प्रति वर्ग मीटर है तो बक्से में इस्तेमाल की गई सामग्री, पहले तो सेंटीमीटर में बदल लेते हैं, फिर बाद में बदल लेंगे मीटर में ना। फिर से वही बात बेटा, टीएससी निकालना है। यहाँ पे टीएससी क्या होता है बेटा, 2πr+h, 2π 22/7, आर आर कितना बेटा 42, और ये 108 प्लस, या फिर 42 + 108 लगा लो, ठीक है। 7 से काटो, 7 से 42, इधर आ जाएगा 6 दूनी 12, 12 दूनी या फिर लिख लेते हैं 2 × 22 × 6, यहाँ पे आ जाएगा कितना 108 और 42 150। अब आसान हो जाएगा, जीरो यहाँ आ गया, 15 × 90 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 3 18 दूनी 36, 3 3900 सेंटीमीटर स्क्वायर आया बेटा ये। इसको मीटर में बदलेंगे, थोड़ा सा इधर उठा के रख दो इसको, इसको मीटर में बदलेंगे तो बेटा 100 से एक बार डिवाइड करेंगे, स्क्वायर में है तो 2 बार, यानी 0000, ये आएगा। 00 को लिखे या ना लिखे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है ना। स्क्वायर में है तो डिवाइड भी 2 बार 100 से होगा ना। अब कॉस्ट कितनी बेटा, कॉस्ट कितनी बेटा 900 रुपये प्रति वर्ग, 3.96, ये 2 0 से 2 डेसिमल कट जाएंगे, 9 6 54, 4 5 9 निम 81 और 5 86, 8 9 30 27 और 8 35 64, 35 64 बेटा, थोड़ी सी टाइप की मिस्टेक है, इसको 90 मान लेना ना, 90 रुपये, कोई बात नहीं, यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा, क्या क्या ही फर्क पड़ता है। T4 देवसेना। एक ठोस लंबवर्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात दे दिया, कोई बात नहीं, 7/3 दे दिया भाई। इसका आयतन क्या है, ये पहले तो वॉल्यूम बताओ मुझे, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पहले तो लंबाई, पहले रेडियस और हाइट निकलेगी तभी तो बात बनेगी मूर्खो। πr²h, पाई की वैल्यू 22/7 इसने बोल दिया बाबूजी ने, ये बोल दिया 22/7 लेनी है। r² 7x इंटू में 7x, 7x मान लिया हमने, h 3x, इसकी वैल्यू दे दी 12,474। एक्सपर्ट हो गए कि काटने में बतावा ना, एक्सपर्ट हो चुके हैं गुरु जी। 7 से 7, 4 दूनी 8, 1 9 7 दोनों 22 से कटेगा बेटा, 11 से काट लो पहले तो, 11 दूनी 11 कम 11, 1 11 कम 11 3, 11 3 33, 11 चौक 44, ठीक है बेटा। 21 से काटते हैं या फिर 3 से काटते, 4 3 7 दोनों, 3 3 9 2, 3 से 21 2, 3 8 24, 7 से 7 5 35, 7 चौक 28, 2 यहाँ से बचा था 27, दोबारा फिर करा दूँ। देखो बेटा हमारे क्या जाता है, एक बार प्रैक्टिस फिर हो जाएगी हमारी। देखो 7 से 7, 11 दूनी 22, 11 कम 11 1, 11 कम 11 3, 11 33, 11 11 चौक 44, 2 से काट दो 5 1 6 1 7, 7 से काट दिया, 3 से काट दो 7 8 56, 7 1 7, ये 27, ठीक है बेटा। एक्स क्यूब की वैल्यू 27, एक्स क्यूब की वैल्यू, ठीक है। ये क्या था, इसको 7 4 को अच्छे से लिख देता हूँ, 7
एक्स क्यूब की वैल्यू बेटा सोल्व करके 27 एक्स की वैल्यू 3, इसको सारे को उठा के इधर रख लो एक बार, क्योंकि हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। अब यहाँ से बताओ लेंथ कितनी, रेडियस कितनी हो जाएगी, 7 एक्स, एक्स की वैल्यू 3, 21 सेंटीमीटर। हाइट कितनी बेटा, 3 एक्स, 3 गुना 3, 9 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है गुरुजी टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर प्लस एच। ठीक है बेटा, 2 पाई आर की वैल्यू 2, 22/7 बाबूजी ने बोला है। आर की वैल्यू 21, आर प्लस 21 प्लस 9, काटो बेटा 7 दिया 21, 3 दूनी 6, 6 गुना 22 गुना 30, 22 का 132, 132 को 3 से करेंगे, 3 दूनी 6, 13 39, 39 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। जहाँ पे 11 का तुक्का लगे लगा देना, यहाँ नहीं लग रहा तो बेसिक से कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता अपन को, कोई फर्क। 39 60 A4 आओ कभी अवेलेबल। चलें आगे। एक बेलनाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी LSA, लेटरल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया इसी को बोलते हैं ना, और आयतन ही इतना है। ठीक है भाई, व्यास और ऊंचाई क्या है। अच्छा LSA वॉल्यूम ये कर दूं मैं, LSA क्या होता है 2 पाई R H, और वॉल्यूम क्या होती है पाई R²। इधर रखा 264, इधर रखा है 924, पाई से पाई उड़ा दो, एच से एच उड़ा दो, 2 से इधर, 2 से इधर काट दो, कितना 13 2, आगे और कितना 4 से कट जाएगा, 4 × 12, 4 × 12, 4 दूनी 8, 4 × 12 1, 3 से कट जाएगा या 11 से कट जाएगा, 11 33, 11 दूनी 22 1, 3 से 7, आर की वैल्यू आ जाएगी बेटा 7। सारा सोल्व करके आर की वैल्यू, पीछे आओ पीछे आओ पीछे आओ, आर की वैल्यू आ जाएगी 7। अब आर की वैल्यू आ गई। अब किसी भी एक फॉर्मूले में रख दो बेटा, इसको उठा के इधर रख देता हूँ, किसी भी एक फॉर्मूले में रख दो, किसी भी एक फॉर्मूले में रख दो। जैसे LSA में रख देता हूँ, चलो मैं सबसे आसान यही है, 2 पाई R की जगह 7, H की जगह H, 264, 7 से 7 काट दो, एक्सपर्ट हो गए काटने में तो आप है ना। 22 1 22, 4 22 दूनी 24, 2 की वैल्यू 6, H की वैल्यू 6, काटो बेटा H की वैल्यू 6। तो अनुपात क्या दे रखा है, R/H 7/6। ये तो ऑप्शन में ही नहीं गुरु जी, लेकिन ध्यान से देखो, इसने R/H नहीं पूछा, ने डायमीटर यानी 7 का 2 गुना रेशो 6, 7/3, यही तो गलती होती है, C4 चाटा लगा। चले आगे। 15th क्वेश्चन, एक बेलनाकार टैंक जिसकी आंतरिक त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, आंतरिक त्रिज्या इन रेडियस, इन रेडियस नहीं में इनर रेडियस कितनी, इंटरनल रेडियस 14 मीटर में 10 मीटर की गहराई तक पानी है, 10 मीटर तक गहराई है। देखो बेटा क्या करें, करें मान लिया हमारे पास कोई बेलन है, ठीक है, इसको मिटा देता हूँ मैं, पहले सर्कल ही बनाएंगे इसकी ऐसी तैसी, फिर अपना खींच लेंगे ये साइड का डंडा। ठीक है, ये क्या कर रहा है देखो बेटा, या फिर इसका ऐसे रख लेते, इसमें क्या करें, इसकी रेडियस है 14 मीटर, रेडियस कितनी है 14 मीटर, और इसकी 10 मीटर गहराई तक पानी, यहाँ तक मान लिया 10 मीटर होगी बेटा, हाइट कितनी 10 मीटर, गीली सतह कह रही है बस। गीली सतह में एक तो देखो साइड की, ये साइड की सारी आ जाएंगी, सारी जितनी भी साइड की हैं, यहाँ से यहाँ तक ये सारी, और एक नीचे बेस तली फर्श आ जाएगा, ऊपर नहीं आएगा बेटा, ऊपर नहीं आएगा। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा बेटा, रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, एक तो बेटा LSA कहाँ 10 मीटर हाइट तक, प्लस में एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस। देखो बेटा LS की क्या होता है 2 पाई RH
एरिया बस पाई आर स्क्वायर। देख लो टू पाई पाई आर को बाहर ले लो, कौन पाई आर अंदर रहेगा 2h प्लस आर। पाई की जगह रख लो 22/7। आर की वैल्यू दे रखी है 14। एच की वैल्यू दे रखी है 2 गुना 10 + 14। 7 से काट दो, 22 गुना 2 गुना में 10 × 2 = 20, 30, 34। ये कटेंगे 22×2 = 88। 8 22 या 66 और 8 74 गुना 2 यूनिट डिजिट एक में ही है 6। पूरा सोल्व कर लेते हैं। 8 दूनी 16, 1 4 दूनी 8, 1 9 7 दूनी 14 मीटर स्क्वायर लिख देता हूँ लास्ट में। यूनिट डिजिट से सोल्व हो गया था। ठीक है। या फिर एक छोटा सा अपना तुक्का मेथड होता है क्या, डायरेक्ट कर लो। 11 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है, 11 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है। ऑप्शन देखो 6 4 10 9 और 1 10। ठीक है बेटा, सिंपल। चलें आगे। हमें अपना कॉन्सेप्ट आना चाहिए, 11 गुना के चक्कर में मत पड़ा करो। होलो सिलेंडर कर देते हैं बेटा। जैसे खोखला सिलेंडर, ये क्या होगी बाहरी त्रिज्या। देखो ये होगी बाहरी त्रिज्या, ये यहाँ पे लगा लो, ये होगी बाहरी त्रिज्या। रेडियस बड़ी आर कैपिटल आर, ये इन रेडियस छोटी आर अंदर वाले सर्कल की। देखो अंदर वाले सर्कल की। ठीक है बेटा। हाइट क्या होगी, हाइट तो पता है, हाइट तो सेम ही रहेगी, रेडियस चाहे खोखला चाहे ना हो, है ना। थिकनेस ऑफ होलो, ये क्या आ जाएगी, होलो सिलेंडर क्या हो जाएगी R - R। देखो इस आर में से ये आर घटा दूंगा तो ये मोटाई बच जाएगी, बस मोटाई बोलो। ठीक है, थिकनेस बोलो, एक ही बात है। ठीक है, ये इसके मेन फॉर्मूले एक बार जल्दी जल्दी बता देता हूँ बेटा। एक ही फॉर्मूला यूज होता है इसका वॉल्यूम का, बाकी नहीं क्वेश्चन आया अभी तक। फिर भी मैं थोड़े से मुश्किल बन जाते हैं ये यहाँ तक, फिर भी मुझे पता है 10 मिनट लगेंगी मेरी दिल्ली पुलिस में आना नहीं क्वेश्चन, फिर भी मैं करवा देता हूँ आपको। क्या पता आप भी टीचर बनना चाहते हो कल को, है ना, है ना, है ना। देखो बेटा, LSC लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, बाहर वाले 2 पाई बाहर वाले बेलन का और अंदर वाले बेलन का 2 पाई RH। ठीक है, 2 पाई H को कॉमन लेता हूँ मैं, या फिर ये लिख दो 2 पाई R + R। H को इधर लिख लो 2 पाई R + R H। ठीक है बेटा, ये हो गया LSC। ये था बेटा सम के लिए ना। ये LSC में ही डिफरेंस के लिए पूछ ले तो डिफरेंस में कुछ नहीं करना, 2 पाई RH नहीं पूछता बेटा, फिर भी मैं अपने, मुझे पता है माइनस करना पड़ेगा, फिर भी मेरी सेटिस्फेक्शन के लिए करवा रहा हूँ ना। 2 पाई R - R। TH से थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है इसका, एक बार फिर भी करवा देता हूँ। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है बेटा, पहले तो LH प्लस 2 गुना बेस एरिया, एरिया ऑफ बेस। देखो LH से कितना सम कितना है, ये देखो बेटा 2 पाई R + RH। लिख दो सीधा इसको। बेस एरिया देखना बेटा, इस सर्कल का एरिया कितना होगा, बाहर वाले सर्कल का πr² बड़ा आर, πr², और अंदर वाले का πr²। नहीं आता बेटा क्वेश्चन, फिर भी मैं मेरी सेटिस्फेक्शन के लिए करा रहा हूँ। ये हो गया ऊपर का, नीचे का और ऊपर का दोनों को लिखेंगे 2 पाई। पाई को बाहर ले लूँ कॉमन कहो तो, R² - R²। ये लगा लो कि बाहरी वर्त और आंतरिक वर्त का क्षेत्रफल। ठीक है, बस इतना ही था। वॉल्यूम पाई R²H - पाई R² पाई R² - R²। पाई को H को हमने ले लिया कॉमन। ठीक है, ये फॉर्मूले नहीं आते बेटा, नहीं आते, नहीं आते। मैं सिर्फ आपकी थोड़ी सी दिमाग की कसरत करवाने के लिए करवा रहा हूँ। क्या बता भी जाए कोई क्वेश्चन। चलें आगे। ये देखो सारे मैंने टेबल फॉर्म में भी लिख दिए।
एक धातु के पाइप के आंतरिक त्रिज्या इन रेडियस दे दी, इन रेडियस नहीं, इन इंटरनल रेडियस, इन रेडियस बार बार याद रहती है, और इसकी बाहरी रेडियस एक्सटर्नल रेडियस कितनी दी थी 2.7, यानी क्या रहेगा रे, आर दे दी 2 सेंटीमीटर और बड़ी आर दे दी 2.7 सेंटीमीटर, एच दे दिया कितना 10 सेंटीमीटर। इधर उठा दूँ इसको सारे को, कोई काम की चीज़ नहीं है, अरे काम की तो है बेटा। देखो अब देखो वॉल्यूम क्या होता है, अभी बताया था आपको मैंने, वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू में एच, थोड़ा सा साफ लिखो, पाई की जगह 22/7 बाबूजी ने बोला, देखो ये बोल रखा 22/7 आर स्क्वायर 2.7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर इंटू में एच 10। देखो 22/7 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई करेंगे, 2 प्लस 2 2 प्लस 2 पॉइंट माइनस 2 इंटू में 10, 22/7 इंटू में 4.7 इंटू में 0.7 गुना 10 करेंगे 7 आ जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, 22×7 = 154, 15 22 × 88 और 15 93 103 103.4 सेंटीमीटर क्यूब। लगाओ बेटा, 11 का मल्टीपल डी भी आ रहा है, 11 का मल्टीपल ई भी आ रहा है, नहीं आएगा ना, तो ये सब तुक्के होते हैं बेटा, 11 का मल्टीपल 7 का मल्टीपल ना, बेसिक से करो, टाइम ना मिले तो इन तुक्कों की तरफ जाओ। कोई एग्जाम में मान लिया कोई 15 सेकंड 30 सेकंड बचे और एक क्वेश्चन बच रहा है, तब उसको अप्लाई कर लो, नहीं तो जब कॉन्सेप्ट आता है तो क्यों बिना वजह टाइम वो अपना रिस्क लेते हो। चलें आगे। एक खोखला लोहे का पाइप 14 सेंटीमीटर लंबा और इसका बाहरी व्यास व्यास दिया बेटा, बाहरी वो भी एक्सटर्नल डायमीटर ना 6 सेंटीमीटर, तो पाइप की मोटाई 1 सेंटीमीटर। देखो अब सारी चीज़ें निकाल लेता हूँ। देखो लेंथ या हाइट बोल लो बेटा, हाइट कितनी दे दी 14 सेंटीमीटर, डी कितना दे दिया 6 सेंटीमीटर, यानी आर कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर, और छोटा आर कितना आ जाएगा आर -1, 3 -1 2 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत कोई परेशानी बेटा। अब क्या कर रही है, यदि ये मोटाई तक आ गए थे और लोहे का वजन 8 ग्राम पर सेंटीमीटर की वजह पाइप का वजन, पहले तो वॉल्यूम निकालो, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर एच 22/7 बाबूजी ने बोला है, 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, एच की वैल्यू कितनी आ गई 14 सेंटीमीटर दे रखी है। देखो काट दो, 7 दूनी 14, 3 3 9 में से 4 गए 5, या 7 से 14 कटेगा 2, 220 सेंटीमीटर क्यूब। क्या पूछा अब, वेट ऑफ पाइप, वेट निकाल दो भाई, 220 1 सेंटीमीटर क्यूब में दिया है कितना इसने 8, तो 220 में कितने 8 0 8 2 16 1 8 2 16 17 सेंटीमीटर क्यूब। कहाँ बेटा, ग्राम में आ जाओ, कितना आ जाएगा, अच्छे से लिख देता हूँ, ग्राम 1.76 किलोग्राम, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है ना, 1.76 यहाँ यूज कर सकते थे बेटा, मेथड 2 11 का मल्टीपल है ना। तुक्के होते हैं ये भी, लग जाए तो ठीक, नहीं तो अपना क्वेश्चन मेथड आते हैं में। कुछ 2-3 क्वेश्चन स्पेशल होते हैं सिलेंडर के वॉल्यूम पे, उसको जल्दी जल्दी कर लेते हैं। एक खेत में 1.4 मीटर त्रिज्या वाला 5 मीटर गहरा बेलनाकार गड्ढा खोदा गया, ठीक है भाई, बेलनाकार गड्ढा खोद दिया हमने। खोदी गई मिट्टी का उपयोग 10 मीटर 8 मीटर का एक मंच बनाने के लिए किया जाता है। मंच क्या होता है, क्या कह रहा है बेटा, ये क्या कह रहा है, वॉल्यूम सेम ही रहेगी बेटा, वॉल्यूम सेम ही रहेगी पक्का। इसकी वॉल्यूम कितनी हो जाएगी पाई आर स्क्वायर एच, इसकी वॉल्यूम कितनी हो जाएगी एल बी एच, ठीक है। पाई 22/7 बाबूजी ने बोला, त्रिज्या 14/10 कर देता हूँ, 1.4 को 14/10, एच 5 मीटर, एल में इसने दे दिया 10, बी में दे दिया 8,
ये एच निकालना है। काटा पिट्टी कर दो बेटा, अब तो एक्सपर्ट हो गए काटा पिट्टी में गुरु जी। 7 दूनी 14। अब देखो 2 चौके 8, 5 दूनी 10, 7 और क्या कट रहा है 2 11। 70/2 को इधर लेंगे, 70/200 आ जाएगा बेटा। सारा पीछे आ जाऊँ, एच की वैल्यू आ जाएगी 70/200। 2 डेसिमल आ जाएंगे, 0.3185। ये क्या आ गया बेटा, मीट्रिक ने क्या बोला, सेंटीमीटर पूछा, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो, 100 से गुना कर दो, 38.5 सेंटीमीटर। पक्का, कोई दिक्कत कोई परेशानी। ए फोर आओगे जब तुम ओ साजना। 19th क्वेश्चन। 4 मीटर आंतरिक त्रिज्या वाला एक 6.5 मीटर गहरा कुआं खोदा है, खोद दिया भाई कुआं। इसे निकाली गई मिट्टी को इस कुएं के 4 और 5 मीटर, इसी कुएं के 4 और, बेटा देखो क्या करें, जैसे मान लिया हमारा ये था, या फिर इस सर्कल का खेल ही खत्म कर देता हूँ, थोड़ी सी दिक्कत होगी आपको ना, या फिर समझने के लिए कर ही लेते हैं इसको। ठीक है, ये या फिर पहले सर्कल बना लेते हैं, उससे अच्छा बनेगा ना। ये क्या बन गया भाई, ये हो गया हमारा बेलन। देखो कितना परफेक्ट बना। अब ये इन रेडियस है बेटा, इन रेडियस कितनी दे दी, 4 मीटर। इससे कुछ मिट्टी निकालेगी, हमें नहीं पता कितनी मिट्टी निकालेगी, लेकिन वॉल्यूम का तो पता है कितनी निकाली गई, पाई आर स्क्वेयर एच। पाई जो भी है, पाई की वैल्यू पाई आर स्क्वेयर, 4 का स्क्वेयर गुना 4 गुना 4 एच 13 तो ये मिट्टी निकाली गई। इसको किसके इक्वल रख के कहाँ पुट किया गया बेटा, इसको इसके 4 और पुट किया गया, कितना, मैं एक बार मिटा लिख देता हूँ, या फिर नीचे बना देता हूँ ताकि समझ में आ जाए आपको थोड़ा सा। जैसे ये सर्कल है, ये नीचे नीचे बना देता हूँ, समझ में आ जाएगा आपको ना। इसकी लेंथ है 5 मीटर, 5 मीटर, 4 अंदर था बेटा, ये 4 ये था, तो टोटल लेंथ आउटर से ये एक्सटर्नल रेडियस कितनी होगी, 4 + 5 9 मीटर। अब इसको इधर रख देता हूँ थोड़ा सा। ये है किसके बराबर बेटा, ये कहाँ फैलेगी, ये बाहर वाले एरिया में, इसमें। ये क्या होलो सिलेंडर बन गया, निकालो इसका भी वॉल्यूम बेटा, पाई आर स्क्वायर 9 का स्क्वायर माइनस इंटरनल रेडियस 4 का स्क्वायर इंटू एच, ये निकालना है। ठीक है बेटा, काटो फिर इस काटा पेटी से तुम अब पूरे एक्सपर्ट हो चुके हो। आगे देखो 16 गुना 13/2, 81 में से 16 जाएंगे 65 बेटा, 65 एच। काटो इसको भी काट दो बेटा, 13 65 एच की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 16/10। एच की वैल्यू होगी 1.6 मीटर था ना, हाँ मीटर। ये 1.6 मीटर तक ऊंचा हो पाएगा। ठीक है बेटा, सिंपल। तो ठीक है बेटा, ये अपना बेलन भी फिनिश हो गया। अब क्या बच गया, अपना कौन बच गया, स्फीयर और हेमिस्फीयर बच गया, और एक मिक्स कर देंगे तीनों का, बस 3 वीडियो में कल या परसों निपटा देंगे इनको। ठीक है, अपना ख्याल रखें बेटा, फिजिकल की तैयारी करते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद साथी।